हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 10th का आप लोग का मॉडल वर्ब सब बताएंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर से पूछने वाला है। तो ये जो है वह ज़रूर से याद कर लीजिएगा, देख लीजिए। देखिए इसमें क्या आता है, सूड का प्रयोग जो हम लोग सलाह करने के लिए करते हैं और निर्देश और या विचार करने के लिए भी करते हैं। जैसे देखिए, यू शुड हेल्प द पुअर। तुम तुम जो है वह गरीबों की सहायता करना चाहिए। सलाह है इसलिए शुड हुआ। और ये जो अगर पेरेंट्स दे या टीचर दे तो मस्ट लगता है। मस्ट का भी देखेंगे। देखिए दूसरा, यू शुड सी ए डॉक्टर। तुम जो है वह डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए। तुमको जो है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसलिए शुड का प्रयोग हुआ है। देखिए अगला, यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो फ्लुएंटली, इसलिए भी शुड का प्रयोग किया गया है। शुड का मतलब जो होता है वह जोर से याद रखिए, चाहिए के अर्थ में होता है। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, तुमको जो है वह पुअर बच्चों को हेल्प करना चाहिए। यू शुड सी ए डॉक्टर, तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और यू शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि तुमको जो है तुम जो है वह इंग्लिश फ्लुएंटली यानी कि लगातार अच्छे ढंग से बोलना चाहिए। तो शुड का जो है अर्थ जो होता है वह चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है मे का हम लोग प्रयोग करते हैं सकता में। सकता सकता है, जैसे तुम सकता है, सकता में होता है और कैन का भी लगाते हैं सकता है। तो में देखिए अनुमति, संभावना, इच्छा या कामना में जो है मे का प्रयोग होता है। और मे का पास्ट टेंस जो है वह माइट होता है। अगर सेंटेंस में अगर अनुमति, संभावना, इच्छा रहे या कामना रहे, उसका पास्ट टेंस दिया रहे तो माइट का प्रयोग होगा। जैसे देखिए मे यू लिव लॉन्ग, मैं चाहता हूँ कि तुम लॉन्ग लिव, बहुत दिन तक जियो। मे यू कम इन सर, ये आप लोग तो स्कूल में भी यूज़ करते होंगे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड mercy ऑन यू, इनमें से एक को जरूर आता है। सेकेंड देखिए, ही सेड दैट ही माइट डू द वर्क। यहाँ सेड देखिए, यहाँ भी टू लगा हुआ है, इसलिए जो है वह माइट लगा हुआ है। ही सेड दैट ही माइट डू द वर्क, उसको उसने कहा कि उसको करना चाहिए, उसका काम जो है वह करना चाहिए। अगला देखिए, इट माइट रन टुडे। इट माइट रन टुडे, आज वर्षा होने की संभावना है, संभावना बताया। अब देखिए इट में रन टोमोरो, अगर टोमोरो दिया रहे यानी कि कल दिया रहे तो मे रहेगा, मे होगा। और टुडे यानी कि आज दिया रहे तो माइट होगा। तो मे का प्रयोग जो है अनुमति, संभावना, अच्छा और कामना में होता है। इसका पास्ट टेंस जो है वह माइट होता है। अब देख लिए मस्ट का उपयोग। मस्ट का उपयोग जो होता है वह होता है अवश्य करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए के अर्थ में होता है, करना चाहिए के अर्थ में होता है। से उसको ही मस्ट टेक द मेडिसिन, उसको जो है वह बहुत आवश्यक है मेडिसिन, मतलब दवाई ज़रूर लेना चाहिए या अवश्य लेना चाहिए, इसलिए मस्ट का उपयोग करते हैं। और मस्ट का आवश्यक, कर्तव्य, भूत, अनिवार्य के लिए हम जो है वो हम लोग मस्ट का उपयोग करते हैं। जैसे ही मस्ट टेक द मेडिसिन, वह जो है उसके लिए जो है वो मेडिसिन लेना बहुत ही आवश्यक है। और वी मस्ट आवर टैक्सेस, यानी कि वह हम लोगों को जो है टैक्स देना अवश्य देना चाहिए। अवश्य टैक्स जो है हमेशा अवश्य देना चाहिए। जैसे यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुमको जो है वह तुम्हारे माता पिता को अवश्य आदर करना चाहिए, इसलिए मस्ट होता है।
मस्ट का उपयोग होता है। जैसे वी मस्ट स्टडी नाउ, तुमको जो है जिस हम लोगों को, हम लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए के अर्थ में होता है। से पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, पेरेंट्स जो है, माता पिता जो है, उसके चिल्ड्रन को अवश्य देखना चाहिए के अर्थ में। से स्टूडेंट्स मस्ट ओबे देयर टीचर्स, जो है स्टूडेंट जो है वह टीचर का आदर अवश्य करना चाहिए। तो आप समझे होंगे मस्ट का उपयोग। अब कैन जो होता है, कैन का पास्ट टेंस जो होता है वह कुड होता है, और ये जो बताता है कार्य करने की क्षमता, शक्ति या सामर्थ्य जो बताता है, उसी का कैन का उपयोग होता है। से राम कैन पास द एग्जामिनेशन, राम जो है एग्ज़ाम को पास कर सकता है। से सी कैन डांस वेरी वेल, वह जो है डांस बहुत अच्छा कर सकता है। ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेज, वह जो है वह 4 लैंग्वेज में बात कर सकता है। तो कैन का उपयोग हुआ। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं जो है वह स्विम यानी कि स्विम जो है रिवर में कर सकता हूँ। तो आई कैन का संभावना बताया, इसमें भी कार्य करने की क्षमता बता रहा है। डांस वेब मैं कर सकता हूँ यानी कि शक्ति बता रहा है। आई फील एक्सप्लेंजर यानी कि इसका सामर्थ्य है, ये हाँ इस सेंटेंस में बता रहा है। आई स्विम अक्रॉस यह भी क्षमता बता रहा है। अब देखिए आई कुड रन फास्टर देन एनीवन एल्स 10 ईयर्स अगो, यानी कि देखिए फास्टर 10 ईयर्स एगो, यानी कि ये जो है पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में क्यों तुलना कर रहा है एनिमल, यानी कि 10 साल पहले जो है मैं बहुत तेज भाग सकता था। तो पास्ट टेंस की बात कर रहा है इसलिए कुड, पास्ट टेंस में क्षमता बता रहा है इसलिए कुड का उपयोग किया गया। देखिए ही सेड दैट आई कुड पास द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम यानी कि सेड, ये जो V2 है पास्ट टेंस है तो इसलिए कुड लगा। आई कुड पास द एग्जामिनेशन, उसने कहा कि मैं एग्ज़ाम पास कर सकता हूँ, नहीं सकता था। आई कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं जो है ट्राई किया इसके बाद भी नहीं हुआ इसलिए कुड का प्रयोग हुआ। ट्राई किया ये भी है, वो पास्ट टेंस दर्शा रहा है इसलिए हो जाएगा आई कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, मैं जो वह जो है ही जो है वह जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका। अब देखिए रिमूव टू में क्या होता है, जैसे यू आर टू लेजी टू वर्क, ये जो है टेंस को देखना होता है। आर जो है हेल्पिंग वर्ब दिया है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर प्रेजेंट टेंस में दिया रहे, तो ऐसे चेंज करते हैं यू आर सो लेजी, यानी कि टू के बदले हम लोग सो लगाते हैं, इसके बाद दैट लगाते हैं, यानी कि ये दोनों टू जो है उसको हटाते हैं। TOO के जगह हम लोग सो लगाते हैं, यू आर सो लेजी, इसके बाद दैट लगाते हैं, इसके बाद जो हम लोग सब्जेक्ट को उठाते हैं, यू को फिर रख देते हैं, और जो है कैन नॉट जो है इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट लगाते हैं। तो कैन नॉट वर्क, यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, होप समझेंगे। अगर पास्ट टेंस दिया रहेगा, जैसे सी वॉज टू बिजी टू हेल्प मी, इसमें जो है वास ले आया है तो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए पास्ट टेंस में हम लोग टू के जगह सो सेम टू सेम रख देते हैं, फिर बिजी, इसके बाद दैट लगाते हैं, इसको टू को हटाने के लिए हम लोग फिर सब्जेक्ट इसको उठाते हैं सी, इसके बाद जो है वो पास्ट टेंस है, इसमें देखिए पास्ट टेंस वाज है तो हम लोग कुड नॉट प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम लोग कैन नॉट उपयोग करते हैं, और जो है पास्ट टेंस में हम लोग कुड नॉट उपयोग करते हैं। अब बाद बाकी ऐसे ही एज इट इज़ जैसा दिया है वैसे लिख देते हैं। टू को हटाने के लिए सो लिख देते हैं, इसके बाद बिजी, इसके बाद दैट लगाते हैं, ये टू के पहले दैट लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट को उठाते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिख देते हैं। अगर इसके बाद हम लोग टेंस को देखते हैं, पास्ट टेंस में दिया है इसलिए कुड नॉट लगाएंगे। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता तो हम लोग कैन नॉट लगाते हैं और लास्ट में एज इट इज़ लगाते हैं।
एज इट इज़ जो दिया रहेगा वही हम लोग लिख देते हैं। होप समझे होंगे। देखिए इसमें देखिए द बॉय इज़ टू टायर्ड टू प्ले, यहाँ तक कॉपी करेंगे। द बॉय इज़ टू के बदले हम लोग सो लगाएंगे, इसके बाद टायर्ड लिख देंगे। इसके बाद जो है दैट का प्रयोग करेंगे। इस इतना लिख के इसको हटा के सो का प्रयोग करेंगे, इसका टायर्ड लिख देंगे, इसके बाद दैट लिखेंगे। इस टू को हटाने के लिए टू को हटाने के लिए एक और सब्जेक्ट उठाते हैं, द बॉय। द बॉय जो है, द बॉय को द बॉय नहीं लिखेंगे, उसमें जो है ही का प्रयोग करेंगे। अगर बॉय गर्ल रहे तो उसके अनुसार द बॉय द ही, द गर्ल द सी। अगर एनिमल्स का दिया रहे तो हम लोग इट का प्रयोग करते हैं दैट के बाद। तो यहाँ के बाद दैट का प्रयोग करते हैं, सो को हटा के टू को हटा के सो लिख देते हैं, फिर ही इसके अनुसार चेंज करेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ देखिए इज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस में है इसलिए हम लोग कैन नॉट का उपयोग करेंगे। अगर पास्ट टेंस रहता तो कुड नॉट का उपयोग करते हैं और बाद में एज इट इज़ रख देते हैं प्ले। यानी कि रिमूव टू में क्या होता है, इन टू को हम लोग चेंज करके उसके जगह दूसरा बैठा देते हैं और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ लिख देते हैं। खूब समझे होंगे, ऐसा रिमूव टू में दिया रहता है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में यानी कि नरेशन में, देखिए नरेशन में समझ लेते हैं। देखिए इसको जो होता है, इसको जो बोलते हैं वो डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ही सेड दैट, ये इन्वर्टेड कोमा हो जाएगा, ये इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। ये कोमा जो ऊपर में लगा रहता है उसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। और ये जो है, ये जो सेंटेंस है ये डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और ये जो है, और ये जो बना के दिए हैं, सी सेड दैट ही सी वॉज प्लेइंग, यह जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कौन सा डायरेक्ट स्पीच है। अगर ये सेंटेंस में दिया रहेगा इसमें से डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट स्पीच है, तो अगर इन्वर्टेड कोमा रहे तो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, और इन्वर्टेड कोमा नहीं रहे, ये कोमा सब नहीं रहे, तो ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब देखिए कैसे चेंज करते हैं। सी सेड दैट आई एम प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, सी सेड, इसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हम लोग दैट में चेंज करते हैं। आप लोग को पता होगा ये इन्वर्टेड कोमा जो दिया है इसको हम लोग दैट में चेंज करते हैं, और ये जो है वह टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर एक और, अगर सिंपल पास्ट टेंस रहेगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा उसको हम लोग चेंज करते हैं पास्ट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं, और सिंपल कंटिन्यूस टेंस में यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम लोग चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, अगर दिया रहे। और अगर इसमें भी देखिए सेड जो है वो V2 है, इसलिए हम लोग ये जो है वह पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो सी सेड दैट, इन्वर्टेड को हटा के दैट, इसके बाद फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन आई होता है। फर्स्ट पर्सन आप लोग पढ़े होंगे, आई, वी, यू, ही, दे, इट, ये जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है, सेकंड नंबर रो का, यू और ये जो है थर्ड पर्सन, ही, दे, इट, ये जो है वह थर्ड पर्सन होता है। इसको अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। आई को हम लोग मी में चेंज करते हैं, सी को हर में, और ही को ही में, और इट को इट में। अब देखिए कि ही सेड दैट आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसको क्या चेंज करेंगे, ऐसे हो जाएगा कि ही सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा को चेंज करते हैं दैट में। इसके बाद फर्स्ट पर्सन क्या हो जाएगा, आज जो फर्स्ट पर्सन इनटू सब्जेक्ट, इसमें जो है इसमें सब्जेक्ट होते हैं, तो ही सब्जेक्ट है तो ही लिख देंगे। बाद एम रीडिंग, एम जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूस चेंज करते हैं, तो ही वॉज रीडिंग ए बुक। इसके बाद देखिए ही सेड दैट आई एम सॉ द मूवी, तो ये जो है वह पास्ट
सिंपल पास्ट टेंस में है तो सिंपल पास्ट टेंस को हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस रहे तो हम लोग चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और आप टेंस पढ़े होंगे, अगर टेंस नहीं पढ़े तो आप नहीं समझ पाइएगा, तो टेंस पढ़ लीजिए, इसके बाद ही समझ पाएगा। अगर टेंस नहीं पढ़े हैं तो नरेशन आप नहीं समझ पाएंगे। तो ही सेड दैट, सॉ का फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट ही में चेंज हो जाएगा। और सॉ जो है वह V2 है, यानी कि पास्ट टेंस में है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ही हैड सीन द मूवी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, राम सेड टू मी आर यू हैप्पी। ये जो है, ये जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता चलता है यस और नो से, कि आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो। तो इसका हाँ या ना में जवाब रहेगा। तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं आस्क। सेड टू के बदले हम लोग आस्क लगाते हैं और इन्वर्टेड को हटा के हम लोग इफ़ लगाते हैं। तो राम आस्क मी इफ़ यू, सेकेंड पर्सन चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन टू सब्जेक्ट, और सेकंड पर्सन जो चेंज होता है ऑब्जेक्ट में तो मी। मी जो है वह आई का उल्टा होता है, तो इसमें जो है वह सब्जेक्ट पहले आता है। अगर सेंटेंस तो आई हो जाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा आई वॉज हैप्पी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, द टीचर सेड द अर्थ इज़ राउंड। ये जो है अर्थ इज़ राउंड जो है यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, खाली इन्वर्टेड कोमा चेंज हो जाएगा। ये इन्वर्टेड कोमा जो है वह चेंज करके दैट लगेगा, बाकी सब सेम ही रहेगा। द अर्थ इज़ राउंड, ये जो है इन्वर्टेड सॉरी ये जो सेंटेंस है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वह हम लोग चेंज नहीं करते, वह ऐसे एज इट इज़ जैसा है वैसे रख देते हैं। तो इन्वर्टेड को हटा के दैट का प्रयोग करेंगे तो टीचर से द अर्थ इज राउंड, इसका आंसर हो जाएगा। होप समझे होंगे, और ये पोर्शन नहीं समझे होंगे तो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और होप समझे होंगे मॉडल्स ऑफ और रिमूव टू, ये क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, तो ज़रूर से देख लीजिएगा अच्छा से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओ